राइट, तब उसको ब्लड में रिलीज करें। तो वो एक अपने आप का एक बैलेंस है, वो एक बैलेंस बॉडी मेंटेन करता है खुद ही, इसे कहते हैं होमियोस्टेटिस, जो मैंने बताया था। जब हम सो रहे हैं या जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, उस दौरान भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, और उस दौरान भी बॉडी को चाबी की भी जरूरत है। और वो चाबी आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं बेजल इंसुलिन। मतलब एक इंसुलिन जो हमेशा चाहिए, एक जिससे एनर्जी लगातार सेल्स के अंदर जाए ताकि सेल्स को खर्च कर पाए, राइट। लेकिन जब हमने खाना खाया, जैसे अभी आप थोड़ा स्नैक लेके आ गए, तो अब इमीडिएटली बहुत सारा एनर्जी बॉडी में आ गई, तो अब बॉडी को थोड़ा ज्यादा एनर्जी सर्कुलेट होगा, ज्यादा सेल्स में एनर्जी जाएगा। दिस मीन्स अभी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो गई। तो वो आप यहाँ पे जो पीक देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बोलस। यानी कि हमारे, फॉर एग्जांपल आप मानिए फैक्ट्री की बात करते हैं, आपके पास मारुति की कंपनी है, और उस कंपनी में मारुति का जो सेल है हर महीने सेम नहीं रहता। दिवाली में सेल बढ़ जाता है, राइट, कोई त्योहार का सेल बढ़ जाता है, शादी के दिनों में सेल और बढ़ जाता है। तो जब सेल बढ़ जाता है तो मारुति कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर को बोलती है थोड़ा ज्यादा मारुति कार बनाओ, थोड़ी ज्यादा गाड़ियां बनाओ, राइट। और उनको पता है कि पूरे साल में इन महीने में सेल बढ़ेगी और इन महीने में सेल कम रहेगी, ऑलरेडी पता है उनको, राइट। और महीने के भी शुरुआत में सेल बढ़ेगी जब सैलरी मिलती होगी, और टुवर्ड्स द एंड सेल घट जाएगी जब सैलरी नहीं मिलती होगी। तो वो वाली प्रोग्रामिंग उन्होंने अपने वर्कर को बताया हुआ है, उन वर्कर को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो एक महीने पहले से वो ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे, ज्यादा वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। द सेम केस इज देयर विद आवर फैक्ट्री। हमारे फैक्ट्री का नाम पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज में वर्कर का नाम बीटा सेल। तो उसको पता है कि आपको कब चाहिए ज्यादा, कब एनर्जी ज्यादा कम चाहिए, क्योंकि वो आपकी पास्ट की रिकॉर्डिंग रखता है। वो रिकॉर्डिंग वो रखता है उसके बेसिस पे। जिस तरह जैसे कोई भी कार कंपनी, मारुति कार को कैसे पता कि दिवाली में ज्यादा बिकेगी, लगभग वो पिछले रिकॉर्ड को देखता है कि पिछले साल दिवाली में तो भाई 60,000 यूनिट बिके थे, तो लगभग ऐसा करो इस बार 60,000 के आसपास का बना के तैयार रखो, राइट, अंदाजन बना के तैयार रखो। और वो अक्सर मैच कर जाता है। और जितनी पुरानी रिकॉर्डिंग वो रखेगा मारुति कंपनी, पिछले 10 साल का रखेगा, तो 11वें साल का ज्यादा क्लोजली मैच कर पाएगा एवरेज, राइट। इस तरह से हमारा बॉडी भी काम करता है। तो पूरे साल भर जो गाड़ियां बिक रही हैं आम मौसम में, उसे कहेंगे बेजल। दिवाली में जो बिक रही है दैट इज कॉल्ड बोलस। हमारे 24 घंटे में कई बार दिवाली आती है, कई बार नॉर्मल सीजन रहता है। दिवाली तब जब हमने ज्यादा खाना खाया, वो हमारे बॉडी के लिए दिवाली है। तो तब हमारे बॉडी के बीटा सेल वर्कर वो ज्यादा काम करेंगे, वो ज्यादा इंसुलिन छोड़ेंगे, ताकि जो बॉडी में शुगर सर्कुलेट हो रहा है वो क्विकली बॉडी के अंदर सेल्स उसको खींच ले और फिर उसका इस्तेमाल करें। सो अब यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बीटा सेल जो वर्कर है वो इंसुलिन बनाते हैं, साथ में एक और चीज बनाते हैं, एमाइलिन, राइट। सो ये मिस एजुकेशन है कि इंसुलिन अकेला ये काम करता है। एक्चुअली वो अकेला काम नहीं करता, मैंने आपको बताया। और उसके साथ एक और 2 लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, वो लॉकर याद आ रहा आपको, बैंक का लॉकर 2 चाबियां होती तो ही वो खुलेगा, राइट। सो जबकि हमारे घर का लॉकर 1 चाबी से भी खुल जाता है। तो हमारे जो सेल्स का जो लॉकर सिस्टम है वो 2 ताले से खुलता है और उन 2 चाबी से खुलता है। सो वन इज इंसुलिन एंड अदर इज एमाइलिन। दोनों ही बॉडी बनाती है। इंसुलिन अगर 100 यूनिट बनाएगी तो एमाइलिन बॉडी 1 यूनिट बनाएगी, और तब दोनों जाके ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुंचाते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स। सो दवा क्या करती है या डॉक्टर क्या करते हैं, बॉडी का वो काम खुद करना चाहते हैं कि चलो हम बताएंगे कि कितना इंसुलिन चाहिए, कितना एमाइलिन चाहिए। एमाइलिन तो अभी बना नहीं, मैंने आपको बताया कुछ दिन बाद आ जाएगा, वो डिस्कवर इन्वेंशन हो गया है, इट विल कम। सो ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन में अभी तक मैंने बताया हाउ द ड्रग्स वर्क इन द बॉडी। बट जो भी वो काम करती है, एक बात तो क्लियर है, वो टेम्पररी काम करती है। वो तब तक रहेगा जब तक कि उस दवा का असर जब तक रहेगा जब तक कि उसका लाइफ साइकिल है। और ज्यादातर दवा का लाइफ साइकिल 24 घंटे ज्यादा नहीं होता, यानी कि 24 घंटे के बाद आपको वही वाला डोज लेना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज ऑफ एंजाइम इंडक्शन, वो डोज जीवन भर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा पीक जब और नहीं बढ़ सकता, दैट इज फॉर लिवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर या फिर कोई और फेलियर, किसी ना किसी ऑर्गन पे उसका जोर पड़ेगा। तो अगर कोई दवा लेता है और दवा लेते हुए उसको बढ़ाता है तो इट इज एन इररिस्पांसिबल बिहेवियर, राइट। सो ऐसा हमें लगता है कि दवा के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट। ये जो दवाइयां हैं ये तो पिछले कुछ सालों में तो आई हैं। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट, द ड्रग मैकेनिज्म। इससे नाउ द थर्ड पार्ट जो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, द फूड मेटाबॉलिज्म।
आपने वो गाना सुना था अभी? कोई बता सकता क्या गाना था वो? कोई गा के भी सुना सकता है, एक लाइन गा के सुनाना हो। गुड। अभी एक गाना चलाया था ना ब्रेक से पहले, ब्रेक खत्म हो गई। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, राइट? सो अगर वो गाना आपको समझ आता है तो ये आपको समझ आ जाएगा। डायबिटीज क्या है वो भी समझ आ जाएगा, ठीक कैसे करना है ये भी समझ आ जाएगा, राइट? तो वो गाना किसी को याद है और वो गाना का मतलब थोड़ा बहुत भी पता है तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज का क्योर पता है, वो कैसे होता है, सब कुछ उसी के अंदर छुपा हुआ है। द फूड मेटाबॉलिज्म, इसमें बताइए। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वर्डिंग्स किसी को आती है तो जस्ट कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेडिकल कॉलेज में ये सिखाया जाता है, हंसना मना है। कोई पेशेंट आए गंभीर रूप से देखो, जितना गंभीर देखोगे उतना बड़ा डॉक्टर। सो हाँ, जबकि मेडिकल एजुकेशन इस तरह से हो तो ज्यादा अच्छा है। हम थर्ड पार्ट पे आ गए तो फूड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए अभी जैसे इसको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन लेते हैं। फूड, फ्यूल, एनर्जी। अगर गाड़ियों की बात करें, गाड़ियों की एनर्जी क्या है? कोई भी गाड़ी के लिए पेट्रोल एनर्जी है, सोर्स है, या फिर डीजल सोर्स है, या जेट ऑयल सोर्स है, या कोयला या केरोसिन, इनमें से कोई सोर्स है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वेजिटेबल होगा, फ्रूट्स होगा, एनिमल फूड होगा, रिफाइंड फूड होगा। रिफाइंड का दूसरा नाम रख लेते हैं इंडस्ट्रियल फूड, जो इंडस्ट्री में बनती है, राइट? पहले दिन इंडस्ट्री में नहीं बनती, वो तो बनी बनाई है, हम उसको पकाते जरूर हैं, बट इट इज नॉट मेड इन इंडस्ट्री। थर्ड, द रिफाइंड फूड या प्रोसेस्ड फूड या तो पैक्ड फूड दैट इज मेड अप इन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए दिस इज अ वेजिटेबल, राइट? पोटैटो, एंड ये भी पोटैटो है, राइट? लेकिन पोटैटो चिप्स है, तो इसमें से ये वाला क्लियरली इंडस्ट्रियल फूड है जो पैकेट में है, और जो ये है ये वेजिटेबल है जो इंडस्ट्रियल फूड नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। दोनों के दोनों पोटैटो हैं, दोनों के दोनों सेम चीज से ही है, तो बेस सेम है, लेकिन एक इंडस्ट्री से होता हुआ आपके पास आया, एक सीधा आपके पास आ गया। दोनों जब बॉडी में जाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, राइट? इसी के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली है अभी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब आप कोई भी चीज खाते हैं, वॉट एवर यू ईट, पहले तो वो मुंह से स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लिवर में जाएगा। दैट इज हाउ इट गोज। इंटेस्टाइन से जब लिवर में जाता है, राइट? इंटेस्टाइन से जब लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का स्पीड अलग अलग होता है सारे फूड का। किस स्पीड से होगा? अब आप इमेजिन कीजिए, आपके सामने ये बहुत बड़ी सेना आप पे अटैक करने वाली है। दो तरह से अटैक करने के वो ऑप्शन दे रही है। एक तो भाई सेना तो इतनी बड़ी है, लेकिन एक एक करके आएगा आगे और एक एक करके अटैक करने की कोशिश करेगा। दूसरा ऑप्शन, सारे के सारे एक साथ टूट पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा, पहला या दूसरा? 1 by 1, राइट? 1 by 1 में आप झेल लेंगे, फिर भी सामना कर पाएंगे। जब वो टोटल अटैक करेंगे तो आप सामना नहीं कर पाएंगे, फॉर श्योर, राइट? सो जब टोटल अटैक करते हैं एक साथ, कई बार उसको गोरिल्ला अटैक करते हैं, कहते हैं, राइट? और 1 by 1 वाला स्ट्रेटेजी जो है, उसमें हो सकता है कि दूसरा पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी काफी देर तक तो वो सामना कर ही लेगा। अब अंडरस्टैंड कीजिए, इंटेस्टाइन और लिवर, लिवर में जब इंटेस्टाइन से लिवर में जाता है, तो जब ये वाला जाएगा तो वो 1 by 1 वाला है,